नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो क्लास आपके लिए लेके आए वो काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज सीटी 2026 के लिए जो क्लास अपन पढ़ा रहे हैं उसमें आज का टॉपिक अपना प्रॉफिट लॉस मतलब अपन बात कर रहे हैं आपके सामने लाभ हानि की। तो प्रॉफिट लॉस काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी इंटरेस्टेड भी। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं अपन लाभ हानि प्रॉफिट लॉस। तो देखो प्रैक्टिकली अगर हम बात करें बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे और कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी जो CST 2026 की तैयारी कर रहे हैं, ग्रामीण सेक्टर से बिलोंग करते हैं, वो भी आराम से सुने। 100% क्लियर होगा बिल्कुल जीरो से। और आपके पेपर में कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पॉसिबल है कि 100% पूछे जाए। ये टॉपिक ऐसा है जिसको नेगलेक्ट नहीं करता है, चाहे क्वेश्चन कम भी आ जाएंगे ना पेपर में तब भी नेगलेक्ट नहीं करता है। प्रॉफिट लॉस से 100% क्वेश्चन दिए जाते हैं दोस्तों। तो आज वाली क्लास कंप्लीटली बेसिक के ऊपर है। हम बेसिक के PYQ भी करेंगे और बेसिक समझेंगे पूरा 100% लाभ हानि का। तो आज की कंप्लीट क्लास बेसिक से जो कमज़ोर बच्चे हैं जो शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जो रिपीटर है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनको सुनने का मौका है। तो चलो शुरुआत करते हैं बट बिल्कुल जीरो से। टॉपिक है आपका प्रॉफिट लॉस मतलब लाभ हानि। देखो इंसान को लाभ कब होता है? इंसान को लाभ तब होता है भैया जब इंसान टैलेंटेड हो और कम में खरीद ले ज़्यादा में बेच दे। और कई लोग ऐसे भी होते हैं ज़्यादा में खरीद के कम में बेचते हैं, उनको हानि होती है बेसिस उद्योग में। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल छोटे पॉइंट से। और आप बात कर रहे हैं अपन काम आता है सबसे पहले क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य के बारे में समझाते हैं आपको। क्रय मूल्य अंग्रेजी में बोलते हैं अपन आपके सामने से कॉस्टिंग प्राइस, CP से रिप्रेजेंट करते हैं अपन। ये होता है कॉस्टिंग प्राइस, ठीक है। किसे कहते हैं कॉस्टिंग प्राइस? जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाता है वह मूल्य उस वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है। जैसे राधे श्याम ने एक गाय 2000 रुपये में खरीदी, तो राधे श्याम के लिए गाय का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 2000 रुपये। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो ये तो हो गया आपका क्रय मूल्य के बारे में। अब आते हैं अपन विक्रय मूल्य के बारे में। तो विक्रय मूल्य क्या होता है? जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है उसको उसका विक्रय मूल्य कहते हैं। इसे बोलते हैं अंग्रेजी में सेलिंग प्राइस। इसको अपन SP से रिप्रेजेंट करते हैं। जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है वह मूल्य उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाता है। जैसे राहुल ने एक घड़ी 800 रुपये में बेची, तो घड़ी का विक्रय मूल्य कितना हो गया आपका? 800 रुपये। राहुल ने एक घड़ी 800 रुपये में बेची, तो घड़ी का विक्रय मूल्य हो गया आपका 800 रुपये। अब चलो आते हैं तीसरी इंपॉर्टेंट बात पे, इंसान को लाभ कब होता है? वास्तव में अगर दिमागदार व्यक्ति है तो उसको बिजनेस में लाभ होता है भैया। लाभ कब होता है भैया? अपन क्या करते हैं, कम में खरीदे ज़्यादा में बेच दे। जब हम कम में खरीदेंगे और ज़्यादा में बेचेंगे तो हमको 100% लाभ होगा भी। तो ज़्यादा में बेचेंगे मतलब विक्रय मूल्य ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर लाभ आपको करना है तो विक्रय मूल्य में से आपको क्रय मूल्य घटाना पड़ेगा। तो विक्रय मूल्य में से आप क्रय मूल्य घटाओ, आपका लाभ आ जाएगा, ठीक है। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, मतलब विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाओगे तो लाभ आपका निकल गया जाएगा 100% और पॉसिबल थिंग है, ठीक है। ये हो गया आपका लाभ। चलो बताइए इंसान को हानि कब होती है? हानि भैया बेवकूफ़ लोगों को होती है जो वस्तु को ज़्यादा में खरीदते हैं, मतलब क्रय मूल्य ज़्यादा होता है, और कम में बेचते हैं, ठीक है। मतलब क्रय मूल्य ज़्यादा होता है, इसलिए अगर क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा दो आप तो हानि निकल के आती है। तो क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य घटाओ, क्या निकल के आती है आपकी? हानि। बिल्कुल सिंपल। अब इसके बाद आता है पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कई बार ज़्यादा काम आता है और बेसिक क्वेश्चनों में तो काम आता है भी। इसे बोलते हैं ऊपरी व्यय। ऊपरी व्यय की चर्चा होते हैं, लोग बात कहते हैं कि सर ऊपरी व्यय क्या होता है? और किसी बच्चे ने बोला कैसे ऊपरी व्यय होता है जो ऊपर वाला वो खर्चा करने के लिए जो पैसा देता है ना, उसे ऊपरी व्यय कहते हैं। तो ऐसी गलती ना करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऊपरी व्यय क्या होता है? क्रय मूल्य के अतिरिक्त वहन की गई राशि, ये होता है ऊपरी व्यय। क्रय मूल्य के अतिरिक्त या अलावा वहन की गई राशि ऊपरी व्यय कहलाता है। अपन क्रय मूल्य के अलावा जो राशि वहन करते हैं ना, उसे कहते हैं अपन ऊपरी व्यय। या क्रय मूल्य के अलावा अदा की गई राशि, यूँ भी कह सकते हो अपन, उसे ऊपरी व्यय कहते हैं। जैसे कोई पुरानी चीज़ आपने 5000 रुपये में खरीदी, पुराना स्कूटर खरीद लिया 5000 रुपये में, अब 1000 रुपये उसकी मरम्मत में लगा दिया। स्कूटर कितने का पड़ गया आपको? 6000 रुपये का। तो वास्तविक क्रय मूल्य क्या हो गया आपका? स्कूटर का वास्तविक क्रय मूल्य। कहाँ अपने वास्तविक क्रय मूल्य आता है? अब तुमने 5000 रुपये में खरीदा, कोई कह देगा भाई 5000 रुपये में दे दो, क्या आप 5000 रुपये में दे दोगे उसको? नहीं दोगे भैया।
क्रय मूल्य प्लस, हाँ ना, ये वास्तविक क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस ऊपरी हो जाए, ये हो गया क्रय मूल्य प्लस ऊपरी वास्तविक क्रय मूल्य। अपन क्लियरली कह रहे हैं, पर क्रय मूल्य प्लस ऊपरी वे ये हो जाएगा आपका वास्तविक क्रय मूल्य। करेक्ट है, पॉसिबल है। तो वास्तविक क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस ऊपरी वे, तो क्रय मूल्य और ऊपरी वे जोड़ दे क्रय मूल्य में तो वास्तविक क्रय मूल्य कहलाता है। ठीक है, तो ये होता है वास्तविक क्रय मूल्य और काम भी वास्तविक क्रय मूल्य ही आता है। इसके बाद छठा और सातवां पॉइंट ऐसा है जिस पर पूरे साधारण प्रश्न चलते हैं भैया। जो टाइप नंबर फर्स्ट अपन पढ़ने वाले हैं ना, साधारण प्रश्न मतलब बेसिक क्वेश्चन, वो सारे इन दोनों पॉइंटों पर चलते हैं। कौन कौन से पॉइंट है वो? एक तो होता है भाई लाभ प्रतिशत, बचपन में याद किया होगा लेकिन आज समझ लीजिए आप। और एक होता है आपका हानि प्रतिशत। एक तो होता है आपका लाभ प्रतिशत और एक होता है आपका हानि प्रतिशत। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं तो जिसको निकालना उसको हमेशा ऊपर लिखते हैं। अगर लाभ प्रतिशत निकालना तो ऊपर लाभ लिखो और हानि प्रतिशत निकालना तो ऊपर हानि लिखो। दुनिया की किसी भी संख्या परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा कर दिया, ये 100 से गुणा कर दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट नोट जो अपने काम आएगा, लाभ हो चाहे हानि हो हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, इसलिए क्रय मूल्य का ही भाग लगता है। अभी लाभ हो चाहे हानि हो हमेशा क्रय मूल्य पर ही होता है, इसलिए क्रय मूल्य का ही भाग लगता है। लाभ हो चाहे हानि हो हमेशा क्रय मूल्य पर ही होता है, इसलिए क्रय मूल्य का ही भाग लगता है। तो ये बात तो गांठ बांधनी पड़ेगी आपको। कभी भी किसी भी प्रश्न में आपको विक्रय मूल्य का भाग नहीं लगाना है, ये गांठ बांध लेना। मुझे पता भी हाँ भी पढ़ लोगे आप, कोई दिक्कत की बात नहीं कि सर हाँ याद रखें क्रय मूल्य का भाग लगेंगे, लेकिन कई जगह आप नोटिस करना जब क्वेश्चन बोलेंगे तो आप विक्रय मूल्य का भाग लगा दो कभी। तो विक्रय मूल्य का भाग बिल्कुल भी आपको नहीं लगाना है। तो लाभ हो चाहे हानि हो हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, इसलिए क्रय मूल्य का भाग लगता है। तो एक तो ये काम आने वाला है क्वेश्चन अपना, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। एक अपने काम आना है हानि प्रतिशत, और हानि प्रतिशत बराबर होगा आपका हानि बटा क्रय मूल्य गुणा 100। ये दोनों ही है जो बेसिक क्वेश्चंस में बार बार काम आते हैं अलग अलग तरीके से। और आप नोटिस करना आने वाले जो PYQ है फ्रेशर क्वेश्चंस, जो 8-9 क्वेश्चन लेने वाले हैं अपन, सब में काम आने वाला है देखना, और सब में अप्लाई करेंगे इसी चीज़ को। तो बेसिक सारा कंप्लीटली इन दोनों पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो शुरू करें प्रॉफिट लॉस का बेसिक के क्वेश्चंस। अपन कैसे कैसे क्वेश्चंस बढ़ेंगे, तो अपन बेसिक आधार तैयार किया आपको, तो इस प्रकार का बेसिक होता है। क्योंकि चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं और आप अच्छी तरह जानते हैं जब भी किस चैप्टर की शुरुआत करते हैं तो शुरुआत में बेसिक बताते हैं, जैसे आज बताया गया। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन पर आइए। तो पहला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल लिया अपन ने, स्क्रीन पे क्वेश्चन चल रहा है, गौर से देखिए आप। तो क्वेश्चन क्या कहता है आपका, कोई व्यक्ति एक साइकिल 1400 रुपये में खरीदता है और उसे 15% के आने पर बेच देता है, तो उस साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखो 1400 रुपये में खरीदता है, कितने में खरीदता है बताओ, 1400 रुपये में, और इसका विक्रय मूल्य पूछा 15% के आने पर बेचता है। एक तो क्रय मूल्य दे रखा है और एक दे रखा है ना, एक हानि दे रखी है। देखो अगर हम बेसिक की चर्चा करें तो बेसिक के अंदर जो बातें आती हैं वो दो बातें और एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है। तो कई बार इसके ऊपर काम आ जाए तो दोनों बातें एक पे काम आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए, है ना। जैसे पहला क्वेश्चन अपन ने दिया है, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में रिलेशन होता है, ये होता है क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100/100 प्लस माइनस लाभ हानि प्रतिशत। ऐसे क्वेश्चन अपन परसेंटेज से भी कर सकते हैं, लेकिन कोई बच्चा कह दे तुम में से सर हमने तो परसेंटेज पढ़ा ही नहीं, पहले क्लास देखी ही नहीं, तो कैसे करें। तो कोई बात नहीं, अगर आप परसेंटेज से नहीं करना चाहो तो यहाँ से इससे भी कर सकते हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है 8 नंबर, ये एकमात्र रिलेशन है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। तो देखो इससे वेरीफाई कर सकते हैं, अगर विक्रय मूल्य देगा तो क्रय मूल्य पूछेगा, क्रय मूल्य देगा तो विक्रय मूल्य पूछेगा। और अगर लाभ होगा तो यहाँ 100 में जोड़ के लिख देंगे, और हानि होगा तो 100 में से घटा के लिख देंगे। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट थिंग होगी बेसिक के अंदर। तो बेसिक के अंदर ये भी काम आने वाला है आपका, क्योंकि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य में रिलेशन है और ये सिंपल वेरिएंट है। ठीक है, तो चलो अब आते हैं अपन पहले क्वेश्चन पे, इसको भी इस्तेमाल करेंगे। पहला जो पेज है सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये लिखेगा आप जब आप शुरू कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। तो चलो आगे बात कर रहे हैं अपन। पहला क्वेश्चन, कोई व्यक्ति एक साइकिल 1400 रुपये में खरीदता है और उसे 15% का बेच देता है, तो साइकिल का विक्रय मूल्य बताइए। तो तीसरा इंपॉर्टेंट वेरिएंट जो अपन ने बताया ना, उससे होगा 1400 रुपये में खरीदता, मतलब क्रय मूल्य दे रखा है वो 1400 रुपये, तो क्रय मूल्य की जगह 1400 रुपये लिख दो। आपको विक्रय मूल्य बिल्कुल नहीं दिया, इसलिए विक्रय मूल्य निकालना है, और ऊपर आएगा 100। अभी तीसरा वेरिएंट बताया था अपन, 100/100 प्लस माइनस लाभ हानि प्रतिशत। यहाँ हानि हो रही भी है, तो हानि है तो 100 में से घटा के लिखो, लाभ होता तो 100 में जोड़ के लिखो।
हानि है इसलिए 100 में से घटा के लिखा है, और लाभ होता है तो 100 में जोड़ के लिखता है। तो 5 से काट दो भैया 20 बार, और 17 पंजे 85, ठीक है। और काटो 0 से 0 कट जाएगा, और 2 से काट दीजिए, 2 से कट जाएगा आपका 70 बार, और 70 को 17 से गुणा कर दो, एग्जैक्टली विक्रय मूल्य आ जाएगा आपका ये। कैंची गुणा कर रहे हैं 70 को 17 से, तो ये 0, 7 7 49, हासिल 4, 1 7 7 और 11, एग्जैक्टली आंसर होगा आपका 1190। एग्जैक्टली आंसर होगा आपका 1190 रुपये, ऑप्शन नंबर बी। तो ये तीसरा वेरिएंट अपन ने काम लिया। अभी शुरुआत है, बेसिक क्वेश्चन है, तो बेसिक क्वेश्चन ऐसे होते हैं। अभी शुरुआत में छोटे छोटे क्वेश्चन है, और आप भी बिल्कुल जीरो शुरुआत कर रहे हैं। लाभ हानि इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया, अंकगणित काफ़ी अच्छा टॉपिक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, एक रेडियो को 990 रुपये में 10% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि उसे 890 रुपये में बेचा गया, है ना, देखो तो उस पर कितना वास्तविक लाभ या हानि होती। अगर उसकी जगह इतने में बेचा जाता तो कितना लाभ या हानि होती। तो इसमें 2 कंडीशन इस क्वेश्चन में, तो हम पहले कंडीशन सोल्व करेंगे। आपको पहले कंडीशन में क्या दे रखा है, रेडियो 290 रुपये में 10% के लाभ पर बेचा जाता है। तो पहले तो अपन पहली कंडीशन से क्रय मूल्य निकाल लेंगे, क्योंकि आपको विक्रय मूल्य दे रखा है 990, और आपको दे रखा है लाभ 10% का, ये 110 आ जाएगा। यहाँ से क्रय मूल्य आ जाएगा उस वस्तु का, तो 0 से 0 कटेगा, 11 नाम 99। तो वस्तु आपने 900 रुपये में खरीदी, वस्तु कितने में खरीदी, 900 रुपये में। अब क्या बोल रहा है, यदि उसे 890 रुपये में बेचा होता। अरे तुम 900 में खरीद रहे हो और 890 में बेच दो। 900 में खरीदा और तुम कितने बेच दो, 890 रुपये में। तो बताओ तुम्हें क्या होगा, 10 रुपये की हानि होगी कि नहीं होगी। 900 में तुम्हारी पड़ गई और 890 में, देखो 900 में तो आपके पड़ गई और 890 में आप दे रहे हो, आना तो 10 रुपये की हानि हो जाएगी इस सौदे में। ये लो डबल कंडीशन भी। अब आपको 10 रुपये की हानि होगी इस सौदे के अंदर। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, काफ़ी ईजीली कर सकते हैं। तो ईजी क्वेश्चन है, कोई बड़ा अप्रोच नहीं, आसानी से करें तीसरे वेरिएंट के जरिए इसको, तो भी समझाए थे। ये हो गया पीआईक्यू क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 8/5 गुना है, ऐसे बोल रहा है वो। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 8/5 गुना है। मान लीजिए क्रय मूल्य देखो 1 है और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपको 8/5, ऐसे मान लो। 8/5 गुना ये 1 भाग है, तो ये 8/5 भाग है ना। तो यहाँ से लाभ निकाल लेते हैं अपन। लाभ तो निकले कैसे आपका, तो लाभ क्या होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो लाभ आ जाएगा 8/5 माइनस 1, एलसीएम आ जाएगा 5, 5 एकम 5, ये 3/5, ये लाभ हो गया आपका। अब आपसे लाभ प्रतिशत पूछा है, तो लाभ प्रतिशत के लिए पहला वेरिएंट बताया था मैंने। और लाभ पहला वेरिएंट क्या बताया, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। तो ये लाभ है और बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या था आपका 1 और गुणा हो जाएगा आपका 100। अब 5 से कट जाएगा भैया 20 बार, और 20 को 3 से गुणा किया तो ये हो जाएगा आपका 60%। ये लो, तो एग्जैक्टली आंसर आ जाएगा आपका 60% का प्रॉफिट होगा इस सौदे के। ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ये पहला वेरिएंट बताया था अपन ने, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100 लाभ प्रतिशत। लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100 मतलब लाभ प्रतिशत, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी ईजी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। 1 दर्जन बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बॉल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। ये लाभ प्रतिशत पूछा है, 4 बॉल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो लाभ तो 4 पेन है और गुणा 100 भी लिखते हैं, लेकिन नीचे अच्छी तरह जानते हो आप क्रय मूल्य लिखना है। लेकिन यहाँ तो क्या बोला, 1 दर्जन बॉल पेन बेचने पर, तो 1 दर्जन बॉल पेन बेचने पर 4 बॉल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो 1 दर्जन बॉल पेन बेचने पर कितने बेच रहे बताओ, 1 दर्जन, और 1 दर्जन में कितने होते हैं 12। तो 12 बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बॉल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो नीचे तो क्रय मूल्य का भाग लगाना है, और 12 तो क्या वो विक्रय मूल्य, कितने खरीद के कितने बेचोगे तब 4 बॉल पेनों का फायदा होगा वो, है ना। मान लीजिए आप 8 खरीद लो, कितना खरीद लो 8, अब 8 खरीद के 12 बेच दो, 8 खरीदता बेच दो 12, तब जगह 4 बॉल पेन का फायदा हो जाएगा। अगर ये बात जो मैं कह रहा हूँ समझ में नहीं आए, तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य दिया था मैंने। लाभ तो 4 है, विक्रय मूल्य कितना आपका 12 और माइनस क्रय मूल्य, यहाँ से भी निकाल सकते हो आप। ये 4 इधर जगह माइनस का हो जाएगा, क्रय मूल्य इधर जगह प्लस का हो जाएगा, यहाँ से भी 8 ही आएगा। और डायरेक्टली भी कह सकते हो कि भाई 8 खरीदो और 12 बेचो, तो 4 बॉल पेन का फायदा हो जाएगा।
तो 460 कितनी बार, 2 बार, और 200 कितनी बार, 50 बार। तो एग्जैक्टली आंसर आ जाएगा 50%। मतलब इस सौदे में इस दुकानदार को 50% का लाभ हो जाएगा। इस सौदे में इस दुकानदार को 50% का प्रॉफिट होगा। ये दुकानदार 50% का लाभ कमाएगा इस सौदे के अंदर। बिल्कुल सिंपल है और काफ़ी इजीली अप्रोच कर सकते हैं। नोटिस कीजिए आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, अभी बेसिक क्वेश्चन है, शुरुआत ही कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम इसी पैटर्न पे है। 44 वस्तुएं बेचकर किसी दुकानदार को 11 वस्तु के मूल्य के बराबर लाभ होता है। सेम टू सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 संख्या बदली, सिर्फ 11 वस्तुओं के मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ होता है। तो कितनी खरीदी होगी, लाभ हो तो घटाते हैं, 33 खरीद के 44 बेची हुई है ना। 44 में 11 घटाओ 33, 33 खरीद के 44 बेचोगे जब 11 का फायदा होगा। अब 11 से काट दीजिए 3 बार और 3 का भाग इसमें तो 33 से 1/3% का प्रॉफिट होगा। 33 से 1/3% का प्रॉफिट प्लस 33 से 1/3% का लाभ आपको देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा आपका, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। एक विक्रेता ₹14 के 5 के भाव से एक नींबू बेचता है। 14 रुपये के 5 के भाव से नींबू बेचता है। तो देखो 5 बेचना है, 5 नींबू का विक्रय मूल्य पर बात करेंगे, क्योंकि देखो 14 रुपये के 5 के भाव से नींबू बेचता है तो 1 रुपये के कितने बेचेगा, ये कह सकते हैं एक नींबू का भाव निकाल सकते हैं, पर कोई दिक्कत की बात नहीं। तो 5 नींबू का 14 रुपये के 5, तो 5 नींबू का विक्रय मूल्य 14 रुपये, तो एक नींबू का विक्रय मूल्य हो जाएगा 14/5 रुपये। मतलब एक नींबू जो बेचा ना, वो बेचा 14/5 रुपये, जिससे उसे 40% का लाभ हो जाता है। उसने 1 दर्जन नींबू कितने में खरीदे, है ना, 1 दर्जन नींबू कितने में खरीदे। तो पहले एक नींबू का क्रय मूल्य निकाल सकता हूँ मैं। ये एक नींबू का विक्रय मूल्य, तो एक नींबू का क्रय मूल्य आना कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलो निकाल देते हैं, आपको आता है ये विक्रय मूल्य है। तो अभी मैंने तीसरा वेरिएंट बताया था, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य 100 बटा लाभ बोला 40 का, तो 140 लिखे, ठीक है। 14 से काट, ये 0 से 0 कट जाएगी और 14 से 14 कट जाएगा, 5 से 10 कट जाएगा 2 बार, तो क्रय मूल्य आ गया 2 रुपये। मतलब एक नींबू का क्रय मूल्य 2 रुपये। एक नींबू का क्रय मूल्य कितना होगा, 2 रुपये। मैंने अभी एक नींबू का निकाला है, देखो आप, एक नींबू का क्रय मूल्य 2 रुपये। तो एक नींबू को अगर 2 रुपये में खरीदा होगा तो उसने 1 दर्जन नींबू, 1 दर्जन का मतलब जानते हो 12 नींबू। जब आप एक नींबू 2 रुपये में खरीदते हो तो 12 नींबू कितने में खरीदोगे, 24 रुपये में। ये लो, एक नींबू कोई 2 रुपये में खरीदेगा तो 12 नींबू कितने में खरीदेगा, 24 रुपये में। एग्जैक्टली आंसर आ जाएगा आपका 24 रुपये। एक नींबू अगर 2 रुपये में खरीदेगा तो 12 नींबू 24 रुपये में खरीदेगा 100%। ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, बहुत प्यारा और बहुत यूनिक और अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य विक्रय मूल्य का 95% हो तो उसके आधार पर लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखो लागत मूल्य बिक्री मूल्य का 95% है, विक्रय मूल्य का 95% है, तो मान लीजिए विक्रय मूल्य 100% है। विक्रय मूल्य कितना है, 100%, और क्रय मूल्य जो है ना विक्रय मूल्य का 95% है, मतलब ये 95, ठीक है, 95% ये ले लीजिए। उसके आधार पर लाभ का प्रतिशत कितना होगा, तो यही दिख रहा है आपको, है ना। 5/100 वैसे भी लिखोगे आप, क्रय मूल्य का भाग लगाओगे, भाग हमेशा क्रय मूल्य का ही लगता है भी। तो देखो ये 95 मान लिया अपन ने, ये 100 मान लिया, तो कितने का लाभ हो गया आपका, 5 का। और लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100 ऐसा होता है, ठीक है। कितने प्रतिशत का लाभ हो जाएगा ये अपन नोटिस कर रहे हैं आपके सामने। चलो देखिए, तो 5 से कट जाएगा 19 बार, अब 19 का फाड़ा बोलो 4 गुनी 76, 5 गुनी 95, ये कितना बच गया 5, तो 50 हो गया। 2 गुनी 38, कितना बच गया 12, 120, 5 गुनी 50, 6 गुनी 114, ये एग्जैक्टली आंसर आ जाएगा आपका 5.26% का लाभ। ये ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल सिर्फ यहीं जल्दबाजी मत कर देना, यहीं दे दो आप 5, है ना, तो ऐसी गलती हो सकती है। इस प्रकार से अपन करेंगे आपके सामने। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया आपका। इस प्रकार से इजीली और काफ़ी आसानी से हो रहा है, अच्छा क्वेश्चन है भी, और प्योर परिसर क्वेश्चन से एग्जाम आ चुका है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यदि किसी बिक्री का मूल्य 3 गुना है और लागत मूल्य 2 गुना है। बिक्री का मूल्य तो देखो 3 गुना दे रखा है, बिक्री का मूल्य कितना दे रखा है आपको, 3 गुना। तो विक्रय मूल्य जो है ना आपका वो 3 गुना है,
है ना। तो 3 गुना मतलब 3 विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य क्या बोलता है, सेलिंग प्राइस 3 एसपी मान लो। और क्रय मूल्य जो दे रखा है ना, तो किसके बराबर है, देखो लागत मूल्य 2 को बराबर है, 2 गुना है। तो लागत मूल्य मतलब कॉस्टिंग प्राइस सीपी, ये 2 सीपी है ना, ये दे रखा है आपको। और लाभ कितना दे रखा है आपको, 65% हो जाए तो मौजूदा लाभ प्रतिशत कितना होगा, ऐसा आपसे बोला। तो देखो लाभ कितना आपका 65, ये ले दिया अपन। और आप बताते हैं कि लाभ जब होता है तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है, तो 3 एसपी माइनस 2 सीपी, इन दोनों में अनुपात निकालेंगे। 3 एसपी माइनस 2 सीपी, और भाग किसका लगता है बताओ, क्रय मूल्य का लगता है, तो बटा 2 सीपी, और गुणा कितना होगा आपका 100, ये आपको करना पड़ेगा। अब एक काम करना, आपको 100 को उधर घुमाना है, उसके नीचे घुमा देंगे और उसको काट देंगे, और ये इधर से इधर भाग लगाएंगे। ये लिखा 65/100। अब क्या करना है, इसका भाग लगा देंगे, ये लिखेंगे अपन 3 एसपी बटा 2 सीपी बराबर नहीं माइनस, है ना। 2 सीपी में 2 सीपी का भाग लगाते हैं, 1 है। अब देखो आप क्या होगा बताओ, 5 से काट दो, 17 पंजे 65, है ना, 13 पंजे 65, 13 पंजे 65, और 20 पंजे 100। अब माइनस का 1 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा 2, माइनस का जो 1 है उधर जाके अपन प्लस करेंगे पहले, तो फिर उसके बाद सोल्व करेंगे इसको। ये लिखा अपन 3 एसपी बटा 2 सीपी, देख दीजिए ना आराम से भी, ये 13/20, और 1 उधर जाएगा प्लस का होगा। इसको कैलकुलेट करेंगे अपन, तो ये क्या हो जाएगा, 20 ले लो, ऐसे 20 एकम 20, अब 20 और 13 कितना होगा आपका 33, ये लो। अब क्या करें, जो कट रहा काट देंगे, 3 से कटेगा कितनी बार, 11 बार, और 2 से कटेगा कितनी बार, ये 10 बार। तो जो एसपी बटा सीपी आ गया, है ना, वो आ गया 11/10। मतलब पोस्टिंग प्राइस जो है, मतलब क्रय मूल्य 10 है और विक्रय मूल्य कितना आपका 11, तो कितने का लाभ हो रहा है बताओ, 1 का। तो लाभ प्रतिशत निकालना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लाभ प्रतिशत निकालेगा। लाभ प्रतिशत बराबर 1 का लाभ बटा क्रय मूल्य, और गुणा कितना 100, 0 से 0 कट जाएगी, आंसर आ जाएगा 10% प्रॉफिट। तो इस सौदे में हो जाएगा आपका 10% का प्रॉफिट, ठीक है। तो इस प्रकार से पहले सेलिंग प्राइस और कॉस्टिंग प्राइस दे रखे, उनके बीच में रेशियो निकालना पड़ेगा, और रेशियो जब आ जाएगा तो आप जानते हैं कि विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटा तो लाभ आता है, तो लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा मौजूदा लाभ प्रतिशत कितना होगा, 10%। बहुत प्यारा और काफ़ी इजी क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है जो अपने एंड में रखा था दोस्तों। इस प्रकार के प्रश्न भी एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, अगर एग्जाम वाला अच्छा सिस्टम करे और अच्छी पॉसिबिलिटी एग्जाम में देखने को मिले, ठीक है, और अच्छी मेहनत करे। तो अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों, वास्तव में कंटेंट अच्छा लगा, काफ़ी स्लोली पढ़ रहे हैं अपन, कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी क्लास ले सकता है। अगर अच्छा लगा और कंटेंट आपको जोरदार लगा दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और अपने और दोस्तों को बताना, ताकि इसी प्रकार की बेहतरीन क्लासें हम रोज़ाना आपके लिए लेकर आते रहे दोस्तों। धन्यवाद।